Okay, this particular question is from IIT Advance 2018 paper. Question is from the section called ionic equilibrium. इधर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और उसको मैच करना है कि इसकी ये सब करने की वजह से, ये सब परफॉर्म करने के बाद H प्लस आयन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इस साइड दिया गया और उन्हें मैच करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो, बड़े प्यार से हो भी जाएगा। देखें जरा, जैसे पहले क्वेश्चन में पहले पी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, पी पार्ट में आपको दे रखा है कि आपने NaOH और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराई। NaOH आपको कितना दे रखा है, 10 इंटू 0.1 इनिशियली और 20 इंटू 0.1 एसिटिक एसिड दे रखा है, तो मिलीमोल्स इसके कितने आ गए, इसके M1 इंटू V1 करके इसके 1 मिलीमोल आ गया और इसका 20 इंटू 0.1 करके इसके 2 मिलीमोल आ गए। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ जरा, NaOH है आपके पास और CH3COOH है आपके पास। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ बेटा मैं, ताकि आपका ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाए इतनी स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ पूरा आंसर आपका एक ही स्क्रीन पे आ जाए, कोशिश करेंगे। देखें, तो अगर आपने NaOH प्लस एसिटिक एसिड को मिलाया है तो वो CH3CON है और H2O बन गया। ठीक है जी। इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कौन कितना कितना पड़ा हुआ, जरा एक बार लिखो। आप देखो जरा, ये कितना था, ये था आपके पास 1 मिलीमोल। 1 क्या है, ये मिलीमोल। सिमिलरली ये 2 मिलीमोल पड़ा हुआ था, ये 0 0 था। अगर आप देखें तो लिमिटेड रीजन के हिसाब से आप इसको खत्म कर दो तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ये आपका एक रह जाएगा, दो में से एक चला गया और ये एक बन जाएगा और ये एक बन जाएगा। ठीक है। सब कुछ होने के बाद आप इस बात पे फोकस करो कि आपके पास कौन कौन बचा और उसको किस तरह से डील करना है। आपके पास बचा है जी एसिटिक एसिड, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और पानी। अगर आप देखें तो ये क्या कंडीशन बन गया है, ये तो आपको बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा, बफर बन गया है। और बफर बफर बनने के बाद उसने 60 ml उसको कर दिया, मतलब आपके पास 10 प्लस 20, आपके पास पहले 30 ml सोल्यूशन था जिसको उसने 60 ml बना दिया है, डिल्यूट कर दिया सोल्यूशन को। और मैं आपको बता दूं, बफर का डिल्यूशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे पीएच इज इक्वल टू क्या होता था, पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, जैसे मोल्स या मिलीमोल्स आपके पास है, डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे, वी से वी कट ही जाता था। इस कारण की वजह से वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है ये। तो इस कारण की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि डिलीशन से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मेरे को मिल गया कि आपके जो H प्लस आयन है उस पे डिल्यूशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी। तो आई कैन से कि जो अभी आपके H प्लस आयन है डज नॉट डिपेंड अपॉन डिल्यूशन। So I can say this part belongs to point number one, this one। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन है, कौन कौन बचा आफ्टर रिएक्शन। देखते हैं, इसमें भी यही शायद रिएक्शन तो सेम ही है, सेम ही रिएक्शन दे रखी है, बस नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए उसने। तो इनिशियली वहाँ पे जो मिली मोल्स थे वो उसने चेंज कर दिए, तो उसकी वजह से क्वेश्चन पूरा रूप बदल जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा आफ्टर रिएक्शन कौन कौन बचा, उस पे सब आधारित है। तो देखें जरा, अगर हम देखें तो ये इक्वली दे दिए इसने। 0.2 मिलीमोल्स इसके दे रखे हैं, पॉइंट सॉरी नॉट 0.2, 0.2 मिलीमोल्स, 2 मिलीमोल्स इसके दे रखे हैं और 2 मिलीमोल्स आपको इसके दे रखे हैं। तो 2 मिलीमोल इसके, 2 इसके, 0 इसके, 0 इसके। आफ्टर रिएक्शन ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे, आफ्टर रिएक्शन इसके 2 और इसका 2 बन जाएगा। यहाँ सोचो जरा, आफ्टर रिएक्शन क्या क्या बचा, आपके पास सॉल्ट बचा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, और पानी बचा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट। तो ये आप बहुत खूबसूरती से इस तरह के क्वेश्चंस को समझें, सीखें, और इसी तरीके से आप खूबसूरती से ही सॉल्व करने की कोशिश करा करो। ऑलवेज ऑलवेज आप स्टोशियोमेट्री लगा के इक्वेशन लिख के तोड़ा करो, और फिर कौन कौन बचा उसे देखा करो, उसके बाद सोचा करो कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं। तो फिलहाल जैसे इसमें बफर कॉन्सेप्ट लगाया था, तो इस वाले में सॉल्ट हार्डनेस कॉन्सेप्ट लगाना है। सॉल्ट हार्डनेस वाला कॉन्सेप्ट लगा के जरा H प्लस आयन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट किस चीज़ का है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब सॉल्ट होता था तो कौन सी इक्वेशन से हम डील करते थे, आपको याद होगा, CH3CO माइनस जब पानी से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CH3COOH प्लस OH माइनस आयन। ये रिएक्शन होती थी जिससे हमें डील करना होता था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। ठीक है। जिसके हिसाब से अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कुछ C हो तो ये 0 0 हो, जब ये C1 माइनस H होगा तो ये CH होगा और ये CH होगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी आप डेरिवेशंस जैसे आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करे होंगे, मैं हल्का सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मैं डायरेक्ट भी यूज़ करूँगा। जैसे आपको याद होगा, ये जो आपका के एच होता था इसका, वो क्या होता था, KW/KA। वीक एसिड वाला केस है ना, वीक बेस वाले केस में KW/K भी हो जाता था। तो एक तो ये KH का मेरे को ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो छोटा h है जिसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं,
इसको हम देखते थे तो ये कितना आता था, ये आता था आपका अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। अच्छा जी, बाकी आपको ये तो यहीं से दिख रहा है कि ये जो ओ एच माइनस आयन है ये कितने हैं, ओ एच माइनस आयन। तो ये जो ओ एच माइनस आयन है ये कितने हैं, ये हैं जी आपके, आई कैन से सी इंटू एच। तो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन विल बी सी एच, सी इंटू अंडर रूट ऑफ एच की जगह पे क्या रख दूं, के एच अपॉन सी। अच्छा जी, और के एच की जगह पे ये रख दूं के डब्ल्यू अपॉन के ए, तो यहाँ से और सी को अंदर ले जाऊं। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास जो ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी भाई, वो आपके पास आ रही है, आई कैन से कि दिस विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, दिस विल बी इक्वल्स टू, आई कैन से कि यहाँ पे आप रख दो के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी। ये आ रही है जी आपकी ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अगर ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन ये आ रही है तो एच प्लस आयन की क्या आएगी, तो आपको पता तो है ये ना कि एच प्लस आयन इंटू ओ एच माइनस आयन ऑलवेज के डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो जिसकी वजह से अगर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर आप निकालो, मैं थोड़ा सा इधर का स्पेस यूज कर रहा हूँ, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालो तो वो क्या आएगी, के डब्ल्यू अपॉन जो भी हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था अभी ये, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के ए। अगर मैं इसको इसमें यूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेरे पास आ रही है, दिस विल कम आउट टू बी के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी, होगा ना। ये के डब्ल्यू ऊपर है, इसका रिवर्स करके इसको अंदर ले जाओगे तो दिस विल कम आउट टू बी दिस। तो ये आ गई जी आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इस केस में। ठीक है, अब जरा सोचते हैं हमारे कौन से ऑप्शन से ये मैच करेगा। कैसे सोचूं बताना। तो आपको यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ये आपसे कह रहा है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको डिल्यूट कर दिया। कितना, पहले 40 ml था, 20 प्लस 20, अब 80 ml कर दिया आपने, तो डबल कर दिया। तो आपने वॉल्यूम डबल कर दिया। आप सोचो जरा कंसंट्रेशन सी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है आपका नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपने क्या किया है, आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया है तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई होगी, समझ रहे हो ना, और कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, जिसकी वजह से दिस इज प्रोपोर्शनल साइन नॉट इक्वल टू साइन, दैट्स वाई ये जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ हाफ हो जाएगा ये, जिसकी वजह से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2। तो ये ऊपर जाएगा, यू विल गेट रूट ऑफ 2। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, कहाँ पे आंसर पहुँच रहा है आपका, द H प्लस आयन चेंजेस टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन डिल्यूशन। इसका मतलब है कि इसको 5 नंबर से मिलाऊं। आंसर तो शायद मेरा अभी आ चुका है, ये इसका आंसर 1 और 5, शायद डी आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम दो ऑप्शन को और पढ़ के देखेंगे, लेकिन अभी फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे। देखें जरा, जैसे नेक्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही कुछ है आपके पास, लेकिन HCl और अमोनिया है इस केस में। नेक्स्ट पार्ट में HCl और अमोनिया का केस है। ठीक है, HCl अमोनिया वाला केस पकड़ते हैं। तो HCl और अमोनिया वाला केस अगर पकड़ो तो इनिशियली आपके पास HCl है, अमोनिया है, जिसको आपने क्या कर रखा है, जिसको आपने NH4Cl बना दिया। ठीक है जी, इनिशियली ये कितने दे रखे हैं, 2 मोल ये, 2 मोल ये, मिलीमोल सॉरी, और ये 0। जब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो इसके 2 मिलीमोल बचे। ठीक है, और पानी तो हो गई, एक्वस सॉल्यूशन है तो, ठीक है ना, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन तो हो गई, जिसकी वजह से वाटर भी हो गई होगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसको 80 ml डाइल्यूट कर दिया। चलो 80 ml डाइल्यूट करने से क्या होगा ये बाद में सोचेंगे, पहले तो इसी के बारे में सोचें। इसके बारे में सोचे तो अभी आपके पास ये सॉल्ट आ गया, जो कि सॉल्ट बच रहा है, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लगाते हो तो ये सॉल्ट किस चीज़ का है, ये वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। इसकी जो नेट आयनिक इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन क्या होती थी आपको याद होगा तो, इसकी इक्वेशन हुआ करती थी NH4 प्लस आयन प्लस पानी विल गिव यू NH4OH प्लस H प्लस आयन। अगर इस तरह से तोड़ोगे कि मान लो सॉल्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है तो ये 0 0, सॉरी सी है तो ये 0 0 है, ये C1 - H है तो ये आपका CH है, ये CH है। उस हिसाब से यहाँ पे कुछ डाटाज मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ, देखिएगा क्या डायरेक्टली क्या क्या यूज़ कर लूँ। जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे यूज़ किया था मैंने,
के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी होगा। छोटा एच जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी होता है, इसके लिए भी यही होता है, अंडर रूट ऑफ के एच अपॉन सी। एक्सप्रेशन तो यही निकल के आएगा। और इस के एच को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस छोटा एच विल कम आउट टू बी कितना, अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ठीक है जी। लेकिन मेरे को तो मतलब H प्लस आयन से, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, CH। दैट्स व्हाई आई कैन से कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, CH है। और अगर मैं CH यहाँ पे रख देता हूँ, C इंटू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, उस हिसाब से H प्लस आयन क्या आ जाते हैं, H प्लस आयन आ जाएंगे आपके अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। ये आ गए जी आपके H प्लस आयन कंसंट्रेशन इस केस में। अच्छा जी। इतना आने के बाद आप सोचो H प्लस आयन का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं दूसरे पेन से यूज़ कर लेता हूँ ताकि स्पेशली नज़र आए मेरे को जो निकालना है, स्पेशली हमें बात यही करनी है। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि H प्लस आयन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रूट ऑफ सी। तो अगर आपका रूट ऑफ सी के प्रोपोर्शनल है, तो आप फिर से सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इस केस में भी आपके पास 20 + 20 मतलब कि आपके पास 40 था, 40 का आपने 80 कर दिया, मतलब आपने डबल कर दिया वॉल्यूम। और फिर से मैं कहूँ, अगर वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो H प्लस आयन विल बी प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ हाफ। तो रूट ऑफ हाफ। अच्छा जी, इसका मतलब 1/√2। तो इसका मतलब इससे मैच कर जाएगा ये। क्या कह रहा है, H प्लस आयन चेंजेस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑन डिल्यूशन। इसका मतलब ये फोर्थ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। सही है जी, बहुत अच्छा है। अभी तक तो हम सब बड़े प्यार से पकड़ पाए, आगे भी देखते हैं। आगे की कहानी अगर आप सुनने की कोशिश करें तो आपको बड़े प्यार से ये भी समझ में आएगा। आगे क्या है, आगे है आपका पास निकल हाइड्रोक्साइड, उसका 10 ml सोल्यूशन है सैचुरेटेड। फिर आपने उसमें पानी बढ़ा दिया, और सॉलिड NiOH होल ट्वाइस इज स्टिल प्रेसिपिटेटेड आफ्टर रिएक्शन। अच्छा जी, मतलब सैचुरेटेड है इस टाइम भी और इस टाइम भी। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फिर कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सोचो जरा कि आपके पास क्या है, आपके पास है निकल हाइड्रोक्साइड। अगर निकल हाइड्रोक्साइड को आपने तोड़ने की कोशिश करी तो उसने निकल 2+ और ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन बनाया। लेकिन आपको पता है कि जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा KSP कांस्टेंट रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में इस बात को लिख लो। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक आपका KSP चेंज नहीं होता। और अगर KSP चेंज नहीं होगा तो उस वजह से अगर आप पानी डाल भी देते हो तो क्या होगा, मान लो थोड़ा बहुत पानी डालने पे ये एक्स्ट्रा टूट भी गया। तो अगर एक्स्ट्रा टूटा तो मैं आपसे ऐसा बोलूँगा, जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता था, आपने क्या किया, आपने पानी डाल दिया। पानी डालने से आपने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन घटनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ ही आप जैसे ही पानी डाल रहे हो वैसे ही ये ज़्यादा ज़्यादा टूटने लगेगा। ठीक है, और तब तक टूटेगा जब तक कि वापस से सैचुरेटेड ना हो जाए। तो ये अपने आप ही अपने आप को इस तरह से तोड़ता है, सो डेट कि आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, अब मैं फिर से समझाता हूँ, देखना एक बार। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने आप वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल को अगर मैंने इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल चलेंगे। जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज होंगे, बिल्कुल प्रोपोर्शनल चलेंगे। तो उस हिसाब से जितना आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो उतनी कंसंट्रेशन घट रही है, जितना आप नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हो उतनी कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। तो जितनी घटी उतनी ही बढ़ी, या फिर जितनी बढ़ी उतनी ही घटी, इसके लिए इसकी वजह से आपको कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं दिखेगा। दैट्स वाई OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं दिखेगा। और सिंस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं दिखेगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। दैट्स वाई लास्ट वाले को भी मैं किससे जोड़ूंगा, इससे, और इसको किससे जोड़ा था हमने, चौथे से। इसलिए हमारा आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, P को 1 से, Q को 5 से, R को 4 से और S को 1 से। ठीक है, दैट्स वाई योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।